एक बार एक माता जी अपने बालक को संत के पास लेकर गईं और संत से बोली, हे गुरुवर ये गुड़ बहुत खाता है, बहुत ज्यादा गुड़ खाता है, दिन भर गुड़ खाता रहता है, इससे बोलो कि ये गुड़ छोड़ दे। तो संत जी ने उस बालक से कुछ नहीं कहा और क्या किया, उससे कहा कि इस बालक को 8 दिन बाद लेके आना। अब वो माता जी लेकर चली गई वापस। 8 दिन पश्चात आई तो उस बालक को संत ने अपने पास बिठाया और समझाया, देखो बेटा गुड़ को नहीं ज़्यादा खाना चाहिए, गुड़ ज़्यादा खाते हैं, गुड़ खाते हैं तो ये नुकसान भी कर जाता है, कभी कभी गर्मी भी कर जाता है, तो आप आज से गुड़ मत खाना। तो वो माता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, 8 दिन पहले जब मैं आई थी तो इतनी सी बात अगर संत को कहनी थी कि गुड़ मत खाया करो तो वो तो उसी दिन बोल सकते थे, क्या आवश्यकता थी कि 8 दिन बाद आना उसके बाद मैं मना करूँगा। तो उन माता जी से रहा नहीं गया, तो माता जी ने पूछा कि हे महात्मा जी ये बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे जिस दिन मैं आई हुई थी, फिर आज क्यों कह रहे हैं। तो उस समय संत जी ने कहा कि माता जी उस दिन मैं इसलिए नहीं कह सका, इसलिए नहीं समझा सका क्योंकि उससे पहले मैं भी गुड़ खाता था और इन 8 दिनों में मैंने भी गुड़ छोड़ दिया, तब कहीं मैंने इससे कहा कि गुड़ मत खाया कर, क्योंकि पहले मैं त्याग करूंगा तभी तो इसको बोलूंगा कि तू त्याग कर, तभी तो बोलूंगा। जब मैं ही नहीं छोड़ूंगा, मैं ही उस काम को करूंगा तो उसके बाद उससे कैसे कह सकता हूँ। आज संतों का महात्माओं का इतना प्रभाव क्यों पड़ता है कि भैया माया आई चक्कर में पड़ रही है, तुम इसमें मत फंसो, क्यों प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पहले उन्होंने माया को त्यागा है, तब कहीं तुमसे कहा है कि तुम माया को छोड़ो, तुम जिस धन के पीछे भाग रहे हो उसको छोड़ो, पहले त्यागा है तो बोला तो उसका प्रभाव पड़ता है। और